हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक ऐसी भक्ता के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण खिचड़ा खाने आते थे। तो चलते हैं अपनी कथा की ओर। सुदूर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम में आज भी ठाकुर जी को सर्वप्रथम मालवाड़ की कर्माबाई का भोग लगता है। मालवाड़ प्रांत का एक जिला है नागौर। नागौर जिले में एक छोटा सा शहर है मकराना। मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। कालूराम जी ढूंढी जात के नाम पे इस गांव का नामकरण हुआ है कालवा। कालवा में एक जीवड़राम जी ढूंढी जात हुए थे भगवान कृष्ण के भक्त। जीवड़राम जी के काफी मन्नतों के बाद भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी रत्नी देवी की कोख में वर्ष 1615 AD में एक पुत्री का जन्म हुआ। नाम रखा कर्मा। कर्मा का लालन पालन बाल काल से ही धार्मिक प्रवेश में हुआ। माता पिता दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। घर में ठाकुर जी की मूर्ति थी जिसमें रोज भोग लगता, भजन कीर्तन होता था। कर्मा जब 13 वर्ष की हुई तब उसके माता पिता कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए समीप ही पुष्कर जी गए। कर्मा को साथ इसलिए नहीं ले गए कि घर की देखभाल, गाय भैंस को धोना नहलाना कौन करेगा। रोज प्रातः ठाकुर जी के भोग लगाने की जिम्मेदारी भी कर्मा को दी गई। अगले दिन प्रातः नन्ही कर्मा बाईसा ने ठाकुर जी को भोग लगाने हेतु खिचड़ा बनाया। बाजरे से बना मालवाड़ का एक शानदार व्यंजन और उसमें खूब सारा गुड़ व घी डाल के ठाकुर जी के आगे भोग हेतु रखा। कर्मा बोली, ठाकुर जी आप भोग लगाओ, तब तक मैं घर दो काम करूं। कर्मा घर का काम करने लगी। वह बीच बीच में आके चेक करने लगी कि ठाकुर जी ने भोग लगाया या नहीं, लेकिन खिचड़ा तो वैसा का वैसा ही पड़ा रखा। दोपहर हो गई। कर्मा को लगा कि खिचड़े में कोई कमी रह गई होगी। वह बार बार खिचड़े में घी व गुड़ डालने लगी। दोपहर को कर्मा बाईसा ने व्याकुलता से कहा, ठाकुर जी भोग लगा लो, नहीं तो मैं भी आज भूखी रहूंगा। शाम को गई। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। इधर नन्ही कर्मा भूख से व्याकुल होने लगी और बार बार ठाकुर जी की मनुहार करने लगी, भोग लगा लो। नन्ही कर्मा की अरदास सुन के ठाकुर जी की मूर्ति से साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, कर्मा तूने तो पर्दा किया ही नहीं, तो मैं भोग कैसे लगा लूं। कर्मा बोली, ओहो इतनी सी बात तो थी, आप मन में ताड़के ही बोल देते भगवान। कर्मा ओढ़नी से पर्दा करने लगी और बीजने से हवा करने लगी। कर्मा की ओढ़नी की ओठ में ठाकुर जी खिचड़ा खा के अंतर्ध्यान हो गए। कर्मा का ये नित्य कर्म बन गया। रोज सुबह कर्मा खिचड़ा बना के ठाकुर जी को बुलाती। ठाकुर जी प्रकट होते वह कर्मा की ओढ़नी की ओठ में बैठ के खिचड़ा खाते और अंतर्ध्यान हो जाते। माता पिता जब पुष्कर जी से तीर्थ करके वापस आते हैं तो देखते हैं गुड़ का भरा मटका खाली होने के कगार पे है। पूछताछ में कर्मा कहती है, मैंने नहीं खायो, गुड़ तो तुम्हारा ठाकुर जी खा गयो। माता पिता सोचते हैं कर्मा ही ने गुड़ खाया है, अब झूठ बोल रही है। देखते ही देखते कर्मा की ख्याति संपूर्ण मालवाड़ व राजस्थान में फैल गई।
जगन्नाथपुरी के पुजारी जी को जब मालूम चला कि मालवाड़ के नागौर में मकराना के कालवा गांव में रोज ठाकुर जी पधार के कर्मा के हाथों से खींचड़ा जिमते हैं, तो वो कर्मा को जगन्नाथपुरी बुला लेते हैं। कर्मा अब जगन्नाथपुरी में खींचड़ा बना के ठाकुर जी को भोग लगाने लगी। ठाकुर जी पधारते हुए कर्मा की ओढ़नी की ओंट में खींचड़ा जिमते और अंतर्ध्यान हो जाते। बात कर्मा बाईसा का जगन्नाथपुरी में ही देहावसान हो गया। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।